अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं नबीला इमरान और आज मैं आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताऊंगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रॉपर्टीज़ के ही क्वेश्चन है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पहले से नहीं पढ़ी हुई तो डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ये भी क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम ही लिखने हैं, इसलिए इसका जो पार्ट जो फर्स्ट लेक्चर था जिस पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की गई थी और इनइक्वालिटीज़ वाला भी एक अलग से मैंने बनाया था, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है -3 लेस देन -2, ये पहला वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन है और दूसरे वाला पार्ट आंसर है। ठीक है, ये -3 और लेस देन -2 है, तो हम इसमें ऐसा क्या करेंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए। -3 है तो +3 हो जाएगा, ठीक है, और -2 है तो जैसे इसमें हमने +3 किया उसमें भी +3 करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और जब -2 में से +3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने ये देखना है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, एडिशन की, तो हम ये लिखेंगे कि इसमें ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, ADD हम मेंशन कर देंगे ताकि पता चले कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। ठीक है, इसी तरह जब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में -5 लेस देन -4 है और उसमें बनाया क्या है, उसमें +20 बनाना है, तो फिर उसका मतलब है हम -4 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस से तो करेंगे साथ में ऐसा कोई काउंटिंग का वर्ड आएगा जिससे ये हमारा 20 बन जाए। तो 5 के टेबल में 24 पे आता है, तो -5 है ना, तो हम -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 20 आ जाएगा, और दूसरी तरफ जो -4 है उसको भी -4 से देंगे ताकि 16 आ जाए। लेकिन एक बार इधर बहुत ही काबिल गौर है कि जब हम किसी वर्ड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर लेस देन है तो वो साइन ग्रेटर देन हो जाता है। ये लेस देन था तो ये ग्रेटर, ठीक है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इधर जो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो मल्टीप्लिकेशन की है, हम वो मेंशन करेंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में 1 -1 है, लेकिन अगर हम देखें तो आंसर हमारा -3 है। 1 के साथ ऐसा हम क्या करेंगे जो हमारा -3 बन जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई, इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं, हम इसमें ऐड करवाएंगे। 1 को हमने -3 करना है, -4 इसमें ऐड करवाएंगे, और इसी तरह जब हम दूसरी तरफ करेंगे उसमें भी -4 ऐड करवाएंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होते हैं, यानी कि आपके वो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज होगा, एडिशन में नहीं होता। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 और -5 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसका भी ये एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। साइन हमने 1 -1 तो वो हम लिखेंगे भी, ऐड मेंशन करेंगे। जो 4 वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, a लेस देन 0 है और जो क्वेश्चन है वो -a ग्रेटर देन 0 है। तो जब a है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और जो 0 है, 0 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तब भी 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा साइन उसका है लेस देन का साइन जो है ये वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, और प्रॉपर्टी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की इधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में a ग्रेटर देन b है, इसको 1/ab से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और 1/ab से, b से कट जाएगा और a से कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/b और 1/a। ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम 1/a को पहले लिख लेंगे और 1/b को बाद में, तो साइन लेस देन का ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में a ग्रेटर देन
b है तो हम a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें भी जो चेंज आएगा वो साइन का चेंज है। साइन हमारा ग्रेटर देन है तो लेस देन का हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, उसका पार्ट 1 है। इसमें भी प्रॉपर्टी, ये सिंपल सा एलसीएम का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने एलसीएम करके डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बोला है कि इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग लेके चलें, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ लेके चलेंगे। मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले लूँगी और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करूँगी और स्टेप बाय स्टेप चलूँगी। डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकती, ना ही डायरेक्ट मैं कर सकती हूँ। अब जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हम देख रहे हैं कि a/c प्लस b/c लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इसको न्यूमरेटर को सेपरेट करके और डिनोमिनेटर को अलग करके लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को अलग कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग कर दिया 1/c, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ये वैसे हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से डिनोमिनेटर को ना कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। a प्लस b लिखेंगे और 1/c जो है वो बाई कॉमन ले लेंगे। अब आप यहाँ पे भी देखें कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है कि ये हमारी राइट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि देखें a प्लस बी कॉमन और 1/c राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं। जब भी कोई ऐसी कंडीशन बने तो उसको हम यही बोलेंगे कि एक चीज़ बाहर कॉमन आ गई है और दो चीज़ें अंदर ऐड हो रही हैं, तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई c। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप फ़ौरन मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो 1 है, पार्ट 2 है, उसकी तरफ जाएंगे। क्वेश्चन जो है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली है जो a/b प्लस c/d है। अब एक तो इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है a/b, तो हम क्या करेंगे, वन डॉट साथ लगाऊंगे इसके, क्योंकि मुझे इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, प्लस c/d, इसके साथ भी डॉट करके 1 लगाऊंगी, ठीक है। जब ये हमने लगा दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास a/b है तो ये डॉट 1 है, हम कुछ इस तरह करेंगे कि इसको किसी ऐसी चीज़ में चेंज करें कि हमारा d वाला और उधर b वाला मसला हल हो जाए। अब ये जो a/b है, ये b/d बनाना है, तो फिर उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पर b है और इधर d है, हमने डिनोमिनेटर ने b/d का मसला सॉल्व हमें करना है। उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, a/b को सेपरेट लिख दूँ ब्रैकेट में d डॉट 1/d, क्योंकि ये 1 ही बनेगा, यहाँ पे ये लिख दूँगी, प्लस c/d, और उस 1 के साथ यहाँ मुझे b/b की ज़रूरत है,
वो लिखूँगी। डी डॉट 1/d और डी है तो यहाँ पे मैंने b डॉट 1/b से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो हमारी हाँ जी डी डॉट 1/d और बी डॉट जिस चीज़ की ज़रूरत थी दोनों तरफ उसी से मल्टीप्लाई किया। इधर डी की ज़रूरत थी और प्लस वाली साइड पे प्लस से दूसरी तरफ जो है डी है वहाँ बी की ज़रूरत थी। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन गया। ये ओवर बी है तो ये आपका डी ओवर डी आ गया प्लस सी ओवर डी, ये आपका बी ओवर बी आ गया। इस तरह ए को डी से डॉट प्रोडक्ट लें, बी को डी से करेंगे। सी बी और डी बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो सी बी है उसको हम बी सी करेंगे और जो डी बी है उसको हम बी डी कर देंगे। सी बी को बी सी और डी बी को बी डी बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने सी बी को बी सी में चेंज किया है और डी बी को बी डी में हमने चेंज किया है, ये हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है इसका भी नाम लिखेंगे, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2/2 करें, बात एक ही है, इसलिए मैंने सी बी को बी सी में चेंज कर दिया और डी बी को बी डी में। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं दोनों के। अब हम ये करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे और न्यूमरेटर अलग कर लेंगे। ये अब अलग कर लिए डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है, अब हम दोनों में से डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे। जब हमने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया है इधर, ये हमने अब देखना है कौन सी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब जब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इजीली इसको उस तरह लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में -7/12 -5/18 है। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ही लिखूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड लिखूँगी -7/12 एंड -5/18। अब सबसे पहले तो है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे जो पहला स्टेप है -7/12 के साथ डॉट प्रोडक्ट मैंने 1 का लेना है, आइडेंटिटी बनाना है इधर 1, ये 1 मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो वर्ड देखना है जो 12 पे में भी 36 बनाए और 18 के साथ मल्टीप्लाई होकर भी 36, डॉट 1 की जगह में हम वो लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 1 है तो 12 के टेबल में 3 पे 36 आता है तो 36 आता है, तो ये यहाँ पे बनेगा
36 आएगा इधर 3 पे और 18 के टेबल में 2 पे, तो यहाँ हम 3.1 करेंगे -5/18 और डॉट यहाँ पे यहाँ पे 36 2 के टेबल में आता है, तो 2.1/2 कर देंगे। ये मेरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। अब आपके क्योंकि ये कटिंग होके बनना तो इसने 1 नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में अब नेक्स्ट पार्ट स्टेप में से -7 मैं 3/3 कर दूँगी, -5/18 वो भी 2/2 कर दूँगी मैं। अब नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 को 3 के साथ, 12 को 3 के साथ, तो -21/36 एंड -10/36। अब इनके डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। अब मैं इनके डिनोमिनेटर को बहुत इजीली अलग कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इनके डिनोमिनेटर अलग कर दूँगी और न्यूमिनेटर अलग कर दूँगी, -21/1/36 और -10/1/36 अलग कर लूँगी। अब अलग करने के बाद मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ डिनोमिनेटर, -10 और ब्रैकेट के बाहर 1/36। ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से आपको मैं बता रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आप। ठीक है, अब हम इसको नीचे डिवाइड करके बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब मैं नीचे जो हूँ अगले स्टेप में -21/-10 और डिवाइडेड बाय 36 लिख दूँगी, डिवाइडेड बाय 36। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ